बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा आज़रबाईजान उनकी जान का दुश्मन बन गया। बहुत सारे इंकशाफात लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्या वहाँ पे डैम का इफ्तिताह करने गए थे इब्राहिम रईसी साहब, या फिर उनको वहाँ पे बुला के टारगेट किया जाना था? क्या इसराइल की अंदरूनी मुदाखलत बीच में शामिल थी? बहुत सारे इंकशाफात आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। नाज़रीन कराम, अगर मैं बात करूँ वाशिंगटन टाइम्स की, तो कुछ अरसा पहले वाशिंगटन टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि मई के आखिर में ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है। जी हाँ, मई के आखिर में ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है। और ये मई का आखिर चल रहा था, जो कि ईरान जो है वो एटमी ताकत चूँकि मेरी मालूमात के मुताबिक बन चुका हुआ है, सिर्फ दुनिया को बताना था। उससे पहले उनके सदर को आज़रबाईजान बुला के वहाँ से वापसी पे इस तरह का इंसिडेंट करवाना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कोहराम मच गया और एक मैसेज कन्वे हो गया अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, कि जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसे ख़त्म कर देंगे। चूँकि बहुत सारे इंकशाफात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, बहुत सारी मालूमात मुझ तक पहुँची है, तो आपने वीडियो जो है वीलॉग जो है वो आखिर तक ज़रूर देख रहे हैं। नाज़रीन कराम देखें, ये कोई गली मोहल्ले का सदर नहीं था भाईजान, ईरान का सदर था। वही ईरान जिसने कुछ अरसा पहले जो है वो इसराइल के ऊपर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए थे, इतनी ताकत और शिद्दत के साथ हमले किए थे कि ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका तक लर्ज़ उठा था, इंडिया तक लर्ज़ उठा था। अब इस कहानी में इंडिया, अमेरिका, इसराइल के ताने बाने किस तरह मिलते हैं कि मैंने शुरू के अंदर एक रिपोर्ट आप सबके सामने शेयर की कि वाशिंगटन टाइम ने कुछ अर्से पहले जो है एक रिपोर्ट शाया की कि ईरान जो है वो मई के आखिर में जो है वो एटमी ताकत बनने वाला है। अब एटमी ताकत जब दुनिया को बताने वाला था कि मैं बन चुका हूँ, उससे पहले ईरानी सदर को मार कर ये बता दिया कि हम जनाब आपके पायलट्स भी खरीद सकते हैं, हम जनाब आपके फ़्लाइट प्लानर्स भी खरीद सकते हैं, हम जनाब आपके प्रेसिडेंशियल स्क्वाड्स भी खरीद सकते हैं। यानी कि एक बात तो वाज़े हो चुकी हुई है कि एक मैसेज कन्वे हो चुका है कि कोई भी इस्लामी ममालिक जो है, जो अभी तक एटमी ताकत नहीं है, अगर आने वाले टाइम में एटमी ताकत होने का दावा करने वाले हैं, तो उनको अपने सदर, वज़ीर आज़म और जितने भी उनकी मेन लीडरशिप है उनको सिक्योर रखना होगा। अगर ये ईरान के साथ हो सकता है, वही ईरान जिसने बड़ी शिद्दत वाला, बड़ी ताकत वाला हमला किया इसराइल के ऊपर, अगर वो ईरान के साथ हो सकता है तो और किसी के साथ क्यों नहीं हो सकता? नाज़रीन कराम, सवाल तो जो है वो इस वक्त बहुत हाईलाइट हो चुका है कि ईरान जनाब इतनी ताकत रखने के बावजूद ये तमाम तर मामला से गुजर चुका है। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले मैं आप सबके सामने उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर था जिसको बेल हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब ये बेल हेलीकॉप्टर जो है नाज़रीन कराम, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर पहला इंजन बेल हेलीकॉप्टर का फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन पर ये काम करता है। अगर किसी सूरत में खुदा न खास्ता दोनों इंजन जो है वो फेल हो जाते हैं तो उसके बाद वो विंग्स के ज़रिए भी सेफ लैंडिंग कर लेता है। अगर जनाब उसके अलावा भी अगर बात की जाए कि हार्ड लैंडिंग अगर करनी पड़ जाए, या कोई अगर पहाड़ों के दरमियान भी, पहाड़ों के ऊपर से भी हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, तो उसे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए ना, इसको बेल हेलीकॉप्टर को वहाँ पे लैंड कर लेता है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस तरह से क्रैश हुआ ये हेलीकॉप्टर, इसके ऊपर अगर कह दिया जाए तकनीकी खराबी थी या मौसम की खराबी थी, इस वजह से जो है ये क्रैश कर गया, तो ये नामुमकिन बात है। क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है जनाब, ये इसको अगर दोनों इंजन फेल भी हो चुके हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो ये जो अपने विंग्स होते हैं उसके ये लैंडिंग करता है। वो किस तरह करता है कि एक तो नीचे से ज़मीन से जो दोबारा हवा का दबाव ऊपर उठ रहा होता है वो इसको मदद फराहम करता है। दूसरा ये कि इसके विंग्स जो होते हैं उसकी पिच के एंगल जो होते हैं उसको कम ज़्यादा करके सेफ लैंडिंग कर सकता है ये बेल हेलीकॉप्टर तो है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे है? तो बहुत सारी जनाब इन्वेस्टिगेशंस भी सामने आ रही हैं, लेकिन जब आज़रबाईजान से ये 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, एक हेलीकॉप्टर जो सेंटर में होता है वो जनाब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का होता है, 2 जो साइड पे हेलीकॉप्टर होते हैं वो स्क्वाड्स होता है, स्पेशल प्रोटोकॉल होता है ईरानी सदर का। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 3 हेलीकॉप्टर इस तरह जनाब जा रहे हैं, सेंटर में जो है वो ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर है, तो 2 साइडों वाले हेलीकॉप्टर किस तरह बच गए? सिर्फ ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है, क्या उसी को ये मामला पेश आना था? बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। देखें, जो स्टोरी हमारे सामने अभी तक आई है, जो तमाम तरह इंकशाफात आए हैं, आज़रबाईजान का जो आखिरी किनारा है वहाँ से आगे जनाब, अगर जहाँ पे ईरानी सदर ने जाना था तब्रेज़ में, तो वहाँ पे जो बॉर्डर लाइन
लाइन है उससे पीछे जो है एक मसनूई बादल का टुकड़ा मिला, जो कि उस मसनूई बादल का टुकड़ा देखिए आप समझ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की कर ली है, मसनूई बारिशें हो रही है, मसनूई बादल बनाए जा रहे हैं, तो मसनूई बादल का एक टुकड़ा आता है हेलीकॉप्टर, जो क्योंकि इन तीनों पायलट्स की आपस में जो है वो बातचीत भी हो रही थी और तमाम तर मामला जो है वो शेयर भी कर रहे थे। और होता क्या है कि जब एक सेंटर वाला जो हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर इब्राहिम रईसी होता है उसके सामने मसनूई बादल का टुकड़ा आ जाता है, तो वो पायलट जो है जो हेलीकॉप्टर में था बेल हेलीकॉप्टर में, वो जनाब कहते हैं दूसरे हेलीकॉप्टर्स को, उनके पायलट्स को कहता है कि जनाब आप थोड़ा जो ऊपर होकर और आगे आ जाएं, चूँकि मेरे आगे जो है इस वक्त मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरे आगे इस वक्त स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लर हो चुकी हुई है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो होता क्या है कि वो दोनों जो पायलट साइड्स पे होते हैं वो साइड से होते हुए आगे गुजर जाते हैं, लेकिन जब आगे गुजरते हैं देखते हैं कि जो सेंटर में जो इब्राहिम रईसी साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो आगे नहीं आता, बल्कि जो स्क्वाड्स के हेलीकॉप्टर हैं वो आगे आ जाते हैं। तो उस दौरान इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तो गया कहाँ, ये सवालात इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं कि अगर दोनों स्क्वाड्स के हेलीकॉप्टर सेव रह सकते हैं तो इब्राहिम रईसी साहब के हेलीकॉप्टर को ये हादसा क्यों पेश आना था। नाज़रीन किराम देखिए 3-4 चीज़ें जो इंकशाफात के मुताबिक सामने आई हैं, एक तो है या तो रॉकेट का इस्तेमाल करके उस दौरान जो है वो उस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया है। चलें जी फ़र्ज़ करें रॉकेट पीछे से लगता है तो उस सूरत में होता है क्या है कि हेलीकॉप्टर तबाह हो जाएगा। दूसरा जो अहम इंकशाफ है वो जनाब उस वक्त ड्रोन का है कि ड्रोन भी मार के हेलीकॉप्टर तबाह किया जा सकता है। तीसरा जो अहम इंकशाफ है वो बम का है कि हेलीकॉप्टर के अंदर बम हो सकता है। और चौथा जो अहम इंकशाफ है वो बहुत ही बड़ा धमाकेदार इंकशाफ है लेज़र का। लेज़र लाइट के ज़रिए सुनने में आ रहा है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि लेज़र लाइट के ज़रिए जो है वो उस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया। अब ये हेलीकॉप्टर, ये एक बात तो वाज़ेह हो चुकी हुई है नाज़रीन इकराम के जब हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े मिले हैं, जो पार्ट्स मिले हैं, वो होता क्या है कि पहले ये तो आगे चल के बताता हूँ कि पार्ट्स मिले और कैसे मिले और किस तरह गलत गाइड किया गया। वो जो पार्ट्स अभी तक मिले हैं उसमें जो जिस्म के टुकड़े मिले हैं वो बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं। तो एक बात तो वाज़ेह है कि हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में फट गया था, इस चीज़ को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अब दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक सामने आई है नाज़रीन इकराम, 2 जगह से सिग्नल मौसूल हुए जो टेक्निकल टीम थी उनको, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा गया तो देखा गया वहाँ पर ईरानी सदर मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि सिग्नल भी गलत जगह से दिए गए, गलत गाइड किया गया। ना सिर्फ बात यहां पे खत्म होती है, ईरानी सदर की डिवाइस को या तो गलत इस्तेमाल किया गया। देखिए रेस्क्यू करने वाली टीमें जो है जिनको सिग्नल मौसूल हुए थे, जब वहां पे पहुंचे, जिस जगह सिग्नल भेजे गए तो वहां पे कोई नहीं था, ना वहां पे पुलिस को कोई मिला, ना इन्वेस्टिगेशन टीमों को कोई मिला, ना रेस्क्यू टीमों को कोई मिला, ना वहां पे एम्बुलेंसेस को कोई मिला। तो सवाल यह पैदा होता है तो क्या फिर अंदरूनी लोग मुलव्वस हैं, क्या फिर बैरूनी लोग भी मुलव्वस हैं? बहुत सारे सवालात इस वक्त। ये मैं एक लास्ट में जो सवाल छोड़ने जा रहा हूं, जो सिग्नल मौसूल हुए थे, जो कॉल मौसूल हुई थी, उसके अंदर कहा गया था, जो उसके अंदर क्या कहा गया था ईरानी मीडिया के मुताबिक कि जनाब हार्ड लैंडिंग हो चुकी है। हार्ड लैंडिंग की सूरत में जो है वो जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरा है तो इब्राहिम रईसी साहब जो है उनको एक गाड़ी में शिफ्ट करके महफूज मुकाम पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये खबर, इतनी गलत खबर देने वाला कौन था, इस बात की भी तफ्तीश होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं इस वक्त, चाहे प्यूटन की जानिब से हो रही है चाहे किसी और जानिब से हो रही हैं, ये सवाल हाईलाइटेड करना चाहिए कि इतनी गलत खबरें देने वाला कौन था। ईरानी मीडिया क्या इतना जो है वो दबदबे का शिकार हो गया था, इतना पागल हो गया था कि वो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा था, जहां उनके जिस्म के टुकड़े दूर दूर मिल रहे हैं। यानी कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है, बेल हेलीकॉप्टर, वो हवा में ही फटा है। तो फिर ये खबर ईरानी मीडिया पे चलना कि ईरानी सदर को महफूज मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है, ये सवाल पैदा करता है, ये तशवीश पैदा करता है। सवाल आखिर में ये छोड़ के जा रहा हूँ कि ब्लैक बॉक्स सबसे बड़ा शवाहिद होते हैं, हेलीकॉप्टर हो, जहाज़ हो, जब ये तबाह होते हैं तो ब्लैक बॉक्स जो है उनसे बहुत सारे इंकशाफात सामने आते हैं। सैटेलाइट फ़ोन जो है वो क्यों डिस्कनेक्ट हुआ, ये भी सवाल पैदा हो रहा है। और साथ में पेट में एक ट्रैकर होता है। उसके अलावा बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके सिग्नल्स जो है वो फैल रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, लोकेशन दे रहे होते हैं। लेकिन ये तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ दूर क्यों थी? क्या ईरानी सदर को मरवाने वाले अपने थे या गैर थे? नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह तमाम तर अपडेट्स आप सबके सामने शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।